हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका क्रॉसफिट हंटर में। तो अभी हम लोगों का जो वर्कआउट का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। वार्म अप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्लेन रॉड से। अब वेट लगाया है 10-10 केजी, जिसका मेन महत्व है ये कि इसमें लगाना है फ्रंट स्क्वाट टेम्पो स्टाइल में। यानी कि 3 बार में नीचे जाना है। 1 2 3 यानी कि 3 स्टेप में नीचे जाना है, 3 स्टेप में ऊपर आना है। ये बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल वर्कआउट है। जो अभी तो वेट बहुत कम है, अभी तो वेट 10 ही है। उसके बाद धीरे धीरे वेट इंक्रीज होता जाता है और ये वेट काफी आगे तक बढ़ जाता है, क्योंकि सब एक से बढ़ के एक धुरंधर आदमी है। तो इसलिए वेट काफी इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि सबको सबको अपनी अपनी लिमिट पुश करनी है। तो इस वजह से वेट अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे पोस्चर में ये वर्कआउट कंप्लीट भी हो जाता है। और सब लोग अपना अपना मतलब 100% वर्कआउट करते हैं, पूरी मोबाइलिटी के साथ और फुल मोमेंट के साथ। वर्कआउट बहुत ही प्यारा था ये। और आज का जो वर्कआउट था वो बहुत ही प्यारा था। उसमें मतलब जो भी एक्सरसाइज थी बहुत ही सही एक्सरसाइज थी। तो अभी ये सनी लगा रहा है फ्रंट स्क्वाट टेम्पो स्टाइल। ये थोड़ा सा स्पीड में ही है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा स्लो जाना है। स्लो जाना टेम्पो का मतलब यही है कि स्लो स्लो जाना है, स्लो स्लो वापस आना है। वेट जितना इंक्रीज हो सके उतना भी इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्रंट स्क्वाट अगर लगा रहे हैं तो इसमें स्नैच में बहुत स्नैच और ये आपका क्लीन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वेट उठाने में। क्योंकि ऐसे अगर नॉर्मली क्लीन मारेंगे 10 से 15 लगे, अगर फ्रंट स्क्वाट आपकी मजबूत है तो क्लीन एंड जर्क में और स्नैच में काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है वेट उठाने में। तो अभी ये पहला ही राउंड चल रहा है और अभी ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि अभी वार्म अप ही चल रहा है। यानी कि अभी ये वार्म अप ही है। अब इसका जो मेन जो टेम्पो का ये है ना, तो इसमें क्या है, स्लो जाना है और स्लो आना है। यानी कि 3 तक गिनती गिनने के बाद ही नीचे जाना है, फिर 3 तक गिनती गिनने के बाद ही ऊपर आना है। ऐसा नहीं कि दम से बैठ गए और खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ये स्क्वाड को बहुत मजबूत करता है और बेहतरीन, मतलब एक अलग लेवल का ये जो है। फ्रंट स्क्वाड तो ऐसे बहुत होती है, लेकिन अगर टेम्पो स्टाइल मारो तो इसको उसमें फीलिंग एक अलग ही आती है, ज़बरदस्त फीलिंग आती है। तो अभी ये 4 रेपिटेशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो 4 रेपिटेशन, मिनिमम चार चार रेपिटेशन ही चलेंगे। सबके एक एक दो दो सेट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि बहुत स्लो उठना होता है इसमें। मतलब ये समझ लो कि लेग की जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से अभी भाई लोग कोई लंबा डिस्कशन कर रहे हैं। वेट भी इंक्रीज हो चुका है, वेट लग चुका है 10-10 केजी, यानी कि 20-20 40 20 की रॉड्स 60 केजी वेट हो चुका है फ्रंट स्क्वाड में। फ्रंट स्क्वाड में अगर देखा जाए तो बैक स्क्वाड और फ्रंट स्क्वाड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि अगर फ्रंट स्क्वाड अगर ट्रेन नहीं कर रहे हो तो अगर बैक स्क्वाड में 100 केजी मारते हो तो इसमें 50 केजी लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका पूरा लोड शोल्डर के ऊपर, फ्रंट शोल्डर के ऊपर आता है। तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा मतलब ब्रूटल तो होता ही है ये, क्योंकि बैक स्क्वाड से फ्रंट स्क्वाड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इस वजह से अगर ये आपको क्लीन मजबूत करनी है, क्लीन में वेट इंक्रीज करना है, तो फ्रंट स्क्वाड बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लोगों के वर्कआउट सेशन में फ्रंट स्क्वाट सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि ये अभी वार्म अप ख़त्म हो चुका है। अब ये पहला सेट है। ऐसे ही वेट इंक्रीज करता है, हर सेट में 5 केजी वेट इंक्रीज होता है और उसके 4 रेपिटेशन होते हैं। अब ये रियाज भाई हमारे लगा रहे हैं इनकी पोस्चर और बेहतरीन तरीके से। ये देखो, ये है फ्रंट स्क्वाड। ऐसे लगाना है, एकदम स्लो जाना है और एकदम स्लो आना है। ये देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से सनी की निगाहें टिकी हुई हैं स्क्वाट के ऊपर, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर है। और वेट अभी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि 20-20 और 5-5 केजी और लग चुका है। तो वेट हो चुका है 25, यानी कि 25-25 50-20 70 केजी वेट हो चुका है। फ्रंट स्क्वाड में 70 केजी वेट काफ़ी होता है। काफ़ी क्या, बहुत ही काफ़ी होता है। जो नहीं लगाता उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज होता जाता है। सनी आ गए हैं, इनका थोड़ा लगा लेता है ये भी। इतने तक वेट तो इजीली उठा लेता है, लेकिन अभी ये देखो,
इसके 4 रेपिटेशन है। रेपिटेशन कुछ ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि वेट जैसे 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 बढ़ रहा था रेपिटेशन कम नहीं हो रहे थे, रेपिटेशन 4 ही हो रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा खल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वेट बढ़ रहा है, रेपिटेशन कम नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब लगाना है तो लगाना है 4 रेपिटेशन, क्योंकि जितना ही ज़्यादा वेट इंक्रीज होता जाता था उतने ही मुश्किलें बढ़ती जाती थी। सनी के 2 रेपिटेशन हो चुके हैं, तीसरे रेपिटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये रह गया, ये नहीं उठा पाया, क्योंकि थोड़ी सी मतलब ये 25-25 वेट काफ़ी होता है, तो इस वजह से सनी इसमें फेल हो गया है। लेकिन अभी सपोर्ट दे के वेट हो चुका है 30 केजी। 30 केजी वेट काफ़ी होता है यार, लोगों की बैक स्क्वाट इतनी होती है, इतना ये फ्रंट स्क्वाट लग रही है। तो फ्रंट स्क्वाट लगाने का मेन मकसद यही है कि हमारी क्लीन और स्नैच थोड़ा उसमें वेट उठने लगे। तो ये तो खैर बहुत इजी मार देते हैं 30-30 केजी, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा जो है उठता नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही, धीरे धीरे वेट इंक्रीज ही किया जा रहा है कि जब तक आगे बढ़ के लगाएंगे नहीं तो आदत नहीं पड़ेगी, प्लस स्ट्रेंथ जो है बिल्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक करेंगे ना तब तक आएगा नहीं। सनी फिर से ट्राई कर रहा है 30-30 केजी। अब्किल एक आध रेपिटेशन रियाज जो है सपोर्ट दे के लगवा देता है, बढ़िया लग जाता है इससे। 2 रेपिटेशन तो आराम से निकाल देता है। सेल्फ ही होते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा बैक सपोर्ट देना पड़ता है कि पीछे का बैठे ना। बाकी ये लगा देता है सेल्फ बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो 5% या 6% केवल सपोर्ट रहता है, बाकी पूरा जो है सेल्फ ही रहता है। तो वेट ये अच्छा लगा लेता है। और हमारे जलालुद्दीन साहब भी आ चुके हैं अपने फुल तैयारी के साथ, इनको भी मारना है। वेट अब काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, 30 के बाद 7.5 केजी और लग चुका है, यानी कि ये वेट समथिंग 195 के आसपास पहुंच चुका है। ये वेट काफ़ी होता है फ्रंट स्क्वाट के लिए, लोग अच्छे अच्छे लोगों की ये बैक स्क्वाट होती है। तो उसी हिसाब से रेपिटेशन कम नहीं हो रहे, लेकिन इसमें जो है केवल मुझसे खुद ही एक रेपिटेशन लगता है, इससे ज़्यादा इससे रेपिटेशन नहीं लग पाता है, क्योंकि काफ़ी मतलब वेट काफ़ी हो जाता है यार। ये इतना उठाना इतना इजी नहीं है। हालांकि इतना स्क्वाट के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद हर तीसरे दूसरे दिन स्क्वाट रहता है, वेटेड स्क्वाट रनिंग रहती है, उसके बाद भी ये वेट उठाना इतना इजी नहीं है। एक तो मुझसे सेल्फ लग जाता है, उसके बाद दूसरे में मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। ये देखिए, एक रेपिटेशन तो बहुत इजी लग जाता है, एक तो इजी हो गया, सेल्फ हो गया, एक सेल्फ लग जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो थोड़ा सा मुश्किल, मुश्किल क्या, वो उठता ही नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद जब हल्का कम से कम 10 से 15% सपोर्ट लगा, उसके बाद ही उठा है। और अभी हाथ की मोबाइलिटी इतनी ज़्यादा ओपन, इतना ज़्यादा खुली नहीं है कि हम लोग जो है फ्रंट स्क्वाड में हाथ या जर्क में हाथ एकदम सीधा चला जाए। पता नहीं क्यों उठता ही नहीं, हाथ एकदम घूम सा जाता है, क्योंकि अभी वो मोबाइलिटी हम लोगों के हाथों में नहीं आई। हालांकि प्रैक्टिस करते करते पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है, लेकिन अभी इतना ये नहीं आया है कि हम लोग ये सारी चीज़ें इजीली कर लें। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हो रही, तो उस हिसाब से पहले को देखते हुए अभी हम लोगों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब ये है आपका क्लीन एंड जर्क। तो इसमें क्लीन एंड जर्क ये अभी रॉड से वार्म अप चल रहा है, तो सनी साहब वार्म अप कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जलालुद्दीन साहब अपने वार्म अप के लिए। इसका भी आज बहुत अच्छा सेशन था, इसकी भी प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी, क्योंकि ये मान लिए 15 दिन हो गए हैं इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, क्योंकि वर्कआउट में ये नहीं आ रहा था। आज ये आया है, तो आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ये वर्कआउट किया था क्लीन एंड जर्क का, ज़बरदस्त। 2 स्प्लिट थे और 1 जर्क था, तो उसी हिसाब से लगाना था राइट लेग से और लेफ्ट लेग से, यानी कि दोनों से जो है 2 स्प्लिट थे और 1 जर्क था। तो उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी हिसाब से धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर रहे थे। रियाज भाई अपना चेक कर रहे थे कि क्या वर्कआउट में क्या है। अभी 5-5 केजी वेट लगा है, तो ये 1 स्प्लिट हो गया, ये 1 जर्क हो गया, 2 हो गए। अब एक ये 2 जर्क और 1 स्प्लिट था। ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट था, इसको करने में जो है काफ़ी लोग मतलब अच्छा लग रहा था, बेहतरीन वर्कआउट था। आज का वर्कआउट सेशन ही बहुत ही गजब था। बस थोड़ा सा जो लास्ट में जो था, तो
वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो कंडीशनिंग का सेशन था और उसमें थ्रस्टर था। थ्रस्टर हम लोगों को बहुत खलता है, बहुत खलता क्या, बहुत ही ब्रूटल वर्कआउट होता है और उसमें वेट भी अच्छा खासा इंक्रीज करना पड़ता है। तो इस वजह से थ्रस्टर बहुत खलता है। लेकिन अब वर्कआउट में आता है तो करना पड़ता है, क्योंकि करेंगे नहीं तो बढ़ेगी कैसे। इस वजह से वर्कआउट में अगर आया है तो उसको करना है। अभी वेट 5 ही 5 kg है, सब लोग अपने अपने जो है हिसाब से वेट इंक्रीज कर रहे हैं। ये हाथ की मोबिलिटी पता नहीं क्यों ये सामने ही रहती, ऊपर जाती नहीं, क्योंकि अभी बाइसेप का साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कम करना पड़ेगा, उसके बाद ये मोबिलिटी आएगी। क्योंकि जब ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ हाथ ऊपर करते हैं तो ये बाइसेप फंसता है, यानी कि ये राउंड जो है, जो बाइसेप का राउंड है वो फंस जाता है, इस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो इसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की भी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि रियाज है या जलालुद्दीन है या सनी है, इनका हाथ ऊपर चला जाता है, लेकिन मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर से मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाता कि पूरा लोड शोल्डर पे आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, जो लोड सारा शोल्डर पे नहीं आता। शोल्डर पे आना बहुत ज़रूरी है। जब शोल्डर पे आएगा तभी जाके बैलेंस भी अच्छा बनेगा और वेट रोकने का जो है, वेट रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि शोल्डर के ऊपर, अगर हाथ के ऊपर पूरा लोड लिए हैं तो वेट ज़्यादा देर रुक नहीं पाता है। शोल्डर के ऊपर रुकने के बाद और हाथ की जब मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, यानी कि कलाइयाँ जब घूमने लगती हैं, उसके बाद ही जर्क मारने में जो है थोड़ा आसानी होती है। क्योंकि अभी हाथ हम लोग घुमाते हैं तो अकड़ से जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मोबिलिटी नहीं हो पाई। उसके ऊपर थोड़ी काम करने की ज़रूरत है, वो कर भी रहे हैं। अब ये सनी लगा रहा 10 kg है, एक स्प्लिट है और 2 जर्क हैं। वेट तो अभी देखा जाए काफ़ी कम है, क्योंकि 10 kg वेट कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए धीरे धीरे जो है ये भी ज़्यादा लगने लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे भी छूट जाता है। ये भाई साहब भी 10 kg से अच्छा लगा लेते हैं, बस थोड़ी सी जो कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश ये भी कर रहे हैं। हालांकि पहले से बहुत बेहतर हो गई इनकी, इनकी फिजिक्स भी पहले से बहुत सही हो गई। क्योंकि क्रॉस फिट में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। सबसे मेन चीज़ ये है। और फॉर एग्जांपल मैं खुद ही ऐसा हूँ, जो मेरे पहले साइड फैट और बेली फैट बहुत ज़्यादा था, अब पहले से बहुत कम हो गया है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बहुत वर्कआउट बहुत ही ब्रूटल होती है। बॉडी बिल्डिंग की वर्कआउट इतनी ब्रूटल नहीं होती है। अब अगर बॉडी बिल्डिंग हम लोगों को करना पड़े तो मान लो पूरा पूरा, अगर आज 2 घंटे वर्कआउट अगर क्रॉसफिट किया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे रेगुलर बॉडी बिल्डिंग करे, फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आता है और ना ही इतना ज़्यादा थका महसूस होता है। अब वेट हो चुका है 30-30 kg, वेट काफ़ी हो चुका है और ये काफ़ी हद तक काफ़ी ब्रूटल रहता है। तो धीरे धीरे ये वर्कआउट ब्रूटल होता जा रहा है, क्योंकि वेट लग चुका है 30-30, 60 और 20 की रॉड 80। अभी वेट कम करेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन साहब या सनी से इतना वेट उठाना उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी वजह से वेट थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि ये भी वेट काफ़ी हो जाता है जर्क में। क्योंकि स्प्लिट तो उठ सकता है, लेकिन जर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वेट थोड़ा सा कर दिया है कम। उसके बाद अभी ये शायद ये लगा लेता है वेट इतना, शिट स्प्लिट में रह गया ये। अब भी वेट ज़्यादा लग रहा है शायद, क्योंकि इतना वेट काफ़ी होता है स्प्लिट के लिए, और इनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो इजी लगा देते हैं। ये हो गया स्प्लिट इनका। और उसके बाद अभी ये मारेंगे जर्क, ये जर्क लग गया, तो इनके लिए काफ़ी इजी रहता है। रेपिटेशन 3 है, कभी कभी 3 रेपिटेशन भी ज़्यादा लगते हैं। अब उसके बाद फिर से एक बार लगता है ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्राई वो करेगा नहीं, क्योंकि अभी एक सेट रह रहा है। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, कोशिश कर लेता है वो भी, क्योंकि कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, इस वजह से वो ट्राई करता रहता है। हालांकि उसको अपने स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया है कि हाँ वो लगा सकता है, लेकिन फिर भी वो अभी इधर थोड़े टाइम से वो रेस्ट पे था, इस वजह से थोड़ा सा उसका जो है इंडोरेंस कम हुआ है। लेकिन कोई नहीं, करता रहेगा, क्योंकि 10 दिन का टाइम है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अपना एंडोरेंस बिल्ड कर लेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर लेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं और वेट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जर्क में इतना वेट कभी लगा नहीं है।
25 तो शायद एक बार लगाया है, लेकिन उसके बाद जर्क में इतना वेट लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी लग जाता है वेट। फॉर्म उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बेस्ट फॉर्म दें। उसके बाद स्प्लिट तो एक लग गया, जर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जर्क भी इजी लग जाता है। उम्मीद नहीं था कि इतना इजी ये जर्क लग जाएगा 25-25 से। अब इसके बाद अगर वेट इंक्रीज करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसीलिए अब हम लोगों का जर्क का सेशन ख़त्म हुआ, आ गए स्प्रिंट। 200 मीटर की स्प्रिंट 8 राउंड थे और सबको बारी बारी से करना था, क्योंकि रियाज भाई अपना पर्चा लेके घूम रहे हैं, यानी कि वर्कआउट ये हैंड राइटिंग से लिख के लेके आए थे, तो इस वजह से वर्कआउट पूरा जो है डिटेल में दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों के आठ आठ स्प्रिंट थी 200 मीटर की, जिसमें हाईएस्ट स्पीड रखना है 15+। तो ये 15+ ही स्पीड चल रही है स्पीड। उसके बाद धीरे धीरे 200 मीटर कुछ बहुत नहीं होता है, 15 से 18 की स्पीड, 19 की स्पीड आराम से चल जाती है। तो अभी कंटिन्यू ट्रेडमिल को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार अगर बंद कर दिया तो उसको स्टार्ट करने। तो क्रॉसफिटर स्वागत है आपका सैटरडे वर्कआउट में। और ओपन की प्रेप चल रही है, अब रह गया है शायद आई गेस 12 से 13 वीक ओपन की वर्कआउट आने में। और आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्कआउट बहुत धांसू नहीं हो पा रही। ये स्प्रिंट के सेशन से यहाँ से वार्तालाप स्टार्ट हो रही। उससे पहले आज की ये जो वर्कआउट थी जिस पे बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट स्क्वाट था 5x4 का, जिसको टेम्पो से करना था। मैं 3-2-1 का टेम्पो था। फिर एक पावर जर्क था, 2 स्प्लिट जर्क था। अब ये स्प्रिंट का 8 राउंड है 200 मीटर के, कंडीशनिंग है। उसके बाद आप वर्कआउट में देखोगे तो कहने का रीज़न ये है कि वर्कआउट बिल्कुल मतलब हार्ड टू मीडियम स्केल रेंज में है। और आप लोग देख रहे हो कि फ्रंट स्क्वाट करने के बाद लेग की क्या हालत हो रही है। उसके बावजूद भी अभी 8 राउंड मारना है स्प्रिंट का, और वर्कआउट में कंटिन्यूस रही है। तो वर्कआउट में आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। जितने ही ओपन का वर्कआउट आने में टाइम है, जितना ही टाइम करीब आता चला जाएगा, उतना ही मस्त वर्कआउट आती चली जाएगी, उतना ही ब्रूटल वर्कआउट होने लगेगा। अभी धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही वर्कआउट आनी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि पहले इतना जो है इतना ब्रूटल वर्कआउट नहीं होता था, इतना अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। जैसे ही ओपन के करीब आता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा ब्रूटल वर्कआउट आती चली जाएगी। तो ऐसे ही वर्कआउट में हमारे साथ बने रहिए और आगे सीखते रहिए नई नई चीज़ें। क्रॉसफिट यानी कि रियल फिटनेस की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। हम लोग भी ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, ताकि आप भी मोटिवेट हों और मुझे भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी जो है मन से अपना पूरा वर्कआउट करेंगे और उसकी डिटेल में वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी देख सकें और लोग भी हमसे जुड़ सकें। तो ये वर्कआउट आपने जो आज देखी है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें और मतलब अपने मिनिमम वेट के ऊपर ट्राई करें। हैवी वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम वेट वेट लगा के ट्राई करें, तो आपको भी रियल फिटनेस के बारे में जानकारी होगी कि रियल फिटनेस क्या है और फिटनेस का अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है। तो ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग भी आपके एक लाइक से हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। क्योंकि इन सब कामों में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही व्यूज़ गिरते रहे या वीडियो आगे ना बढ़ी तो हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। हालांकि अपना वर्कआउट तो करना ही करना है, और मैं सोच रहा था कि आप लोग भी इससे कुछ सीखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ करने के लिए है। तो इसलिए लाइफ में अगर रियल फिटनेस की तरफ बढ़ना है तो ये वर्कआउट आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। भले आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो, तो इस प्रकार की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और क्रॉसफिट हंटर्स चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वजह से आपसे इतना रिक्वेस्ट किया जाता है, वरना
अगर नॉर्मली होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मोटिवेट करते रहें और हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जलालुद्दीन साहब भी काफ़ी मोटिवेट हैं और बेहतरीन तरीके से अपना पूरा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंसान को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब वो जब समझ पाता है कि रियल फिटनेस क्या है और हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड क्या है, हमारा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस क्या है, तभी जाके आगे इंसान कुछ आगे करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग भी अपने आप को मोटिवेट करके आगे लेके चल रहे हैं। आप लोगों से वीडियो इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग भी देख के थोड़ा मोटिवेट हों और हम लोगों को भी आइडिया लगता है कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया है और आज कहाँ पे हैं। क्योंकि इस तरीके से आइडिया नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस वर्कआउट करने में वर्कआउट मैं कर सकता हूं। इस वजह से जो वेट मुझसे पहले नहीं उठता था वो अब इजीली उठ जाता है। और हमेशा यही रहता है कि अच्छे से अच्छा वेट उठाया जाए और अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि डाइट के लिए जो चाहिए वो आप समझ सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास उतना आदमी जो है फाइनेंशियली जो है मजबूत हो। तो अभी हर कोई फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। हाँ, जब कोई सोर्स बन जाता है, इनकम का कोई सोर्स अच्छा बन जाता है, तो कुछ खास ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। अभी किसी के पास भी इतना अच्छा इनकम सोर्स नहीं है कि वो अपनी फुल एथलीट की डाइट फॉलो कर सके। हाँ, ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग ओपन भी खेलेंगे और उसके बाद अपना जो भी इसमें मेंटेनेंस में जो लगता है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में डाइट अच्छी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है तो इसमें डाइट बहुत अच्छा रोल अदा करती है। उसके बाद आप लोग भी ऐसे ही वर्कआउट को फॉलो करें जो आपको रियल फिटनेस की तरफ ले जाए, ताकि आपका हार्ट, लंग्स और एंडोरेंस बेहतरीन बना रहे। यही हम लोग जो है यही सोचकर हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं कि आप लोग मोटिवेट होते रहें। आप लोग मोटिवेट होते रहेंगे तो वीडियो पे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे कि हाँ, हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे तो वीडियो हज़ारों और लाखों पड़ी हुई हैं, लेकिन रियल फिटनेस के ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि तुम्हारी फिटनेस में तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें करना क्या है और कितना करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो उसके लिए हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और हम लोग रियल फिटनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंसान समझे कि इस टाइम उसको ज़रूरत किस चीज़ की हो। ये बात करने का अभी कोई उल्टी सीधी वीडियो डाल के लाइक और व्यूज़ तो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो चाहिए इंसान को वो नहीं मिलेगा, तो वो करना कोई अच्छी बात नहीं है और हम लोग बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं समझते हैं। हम लोग उसे ही अच्छा समझते हैं जो आने वाली लाइफ में जो हम लोगों के साथ है या हम लोगों को देख के जो अपना वर्कआउट कर रहा है उसको बेनिफिट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ, मैं ये कर रहा हूँ तो इससे मुझे ये फ़ायदा है। तब जाके कुछ आगे बात बनती है। तो ऐसे फालतू चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है और फालतू कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से जितना आप वेट लगा सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, आप 20 की स्पीड से भाग सकते हैं, आप 20 की स्पीड से भागिए, 10 की स्पीड से भाग सकते हैं, 10 की स्पीड में। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।